ओके, सो आज के हमारे एमसीक्यूज है वर्क डन इन स्ट्रेचिंग ए वायर। इलास्टिसिटी में जो वर्क डन होता है जब वायर को हम स्ट्रेच करते हैं। तो पहले इसकी फिगर देख लेते हैं, इसके फॉर्मूले। फिर देखो, एक ये रिजिड सपोर्ट है। कौन सा सपोर्ट? रिजिड सपोर्ट, जैसे कि सीलिंग। ये एक वायर है, इस वायर की लेंथ L मान लीजिए। यहां से हमने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया F। फोर्स मतलब ही वेट लगाया, मतलब ही mg। तो ये F यानी फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स यानी ही वेट, यानी ही यहाँ से एक वेट लगाया हमने। क्या लगाया यहाँ पे? वेट, इक्वल टू mg। m यानी वो मास यानी लोड, g यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसके कारण इस वायर की लेंथ क्या होती है? थोड़ी सी इंक्रीज हुई। कितने से? स्मॉल l से, है ना। ये जो वायर है, इस वायर का एरिया A पाई r स्क्वेयर। क्लियर? क्या? r यानी उस वायर का रेडियस, r यानी उस वायर का रेडियस। यस। तो भाई अब जब वायर के ऊपर फोर्स लगाया और वायर में इलोंगेशन है, यानी इसके तीन नाम मैंने आपको बताया। क्या क्या बताया? इलोंगेशन, एक्सटेंशन या इंक्रीज इन लेंथ, या नहीं चेंज इन लेंथ भी बोल सकते हैं आप। क्लियर? तो जैसे आप फोर्स लगाते हैं इस वायर के ऊपर, क्या होता है? वर्क। क्या होता है? वर्क। वर्क यानी वर्क डन। यही वर्क डन उस वायर में कौन से रूप में स्टोर होता है? पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। और इसी पोटेंशियल एनर्जी को बोला जाता है स्ट्रेन एनर्जी। क्या बोला जाता है? तो ख्याल में रखो, वर्क डन क्या यानी ही पोटेंशियल एनर्जी, यानी ही स्ट्रेन एनर्जी। स्ट्रेन एनर्जी जिसको हम SE ऐसे भी डिनोट करते हैं। तो वर्क डन यानी पोटेंशियल एनर्जी यानी स्ट्रेन एनर्जी, ये एक ही टर्म। तो ये क्या होते हैं? हाफ F इंटू L। F यानी ये जो फोर्स लगाया दिखा, और L यानी ये इंक्रीज इन लेंथ। तो ये हो गई स्ट्रेन एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन का फॉर्मूला। तो फिर अभी एक ये फॉर्मूला होने के बाद, मतलब एक्चुअली 3 फॉर्मूले हो गए। अब ये देखो, ये स्ट्रेन एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका? ऑब्वियसली इस वायर का। वायर कैसी है? सिलेंड्रिकल। हाँ, सिलेंड्रिकल ना। उसका वॉल्यूम कैसे फाइंड करोगे? एरिया इंटू ये लेंथ। हाँ, तो इसको पढ़ो पड़ा। इसको कैसे पढ़ोगे? स्ट्रेन एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। अपॉन को ही फिजिक्स की भाषा में पर यूनिट बोलते हैं। तो स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, सेप्यू। तो स्ट्रेन एनर्जी कितनी है बताओ बर? हाफ F इंटू L। और वायर का वॉल्यूम, वॉल्यूम यानी एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू। तो ये क्या हो गया? हाफ। वैसे ही ये देखो, F बाय A क्या, और ये स्मॉल l बाय कैपिटल L, इस रूप में लिखा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये हाफ फोर्स अपॉन एरिया, इसको स्ट्रेस बोलते हैं, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस, सादी भाषा में स्ट्रेस। और स्मॉल l अपॉन कैपिटल L, इसको लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन बोलते हैं, सादी भाषा में स्ट्रेन। तो क्या फॉर्मूला है बोलो? हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। क्लियर? ये हो गया सेप्यू का एक फॉर्मूला, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अभी हम इसको ही और 2 अलग अलग रूप में कन्वर्ट कर लेंगे। क्लियर क्या? तो इसके लिए पहले साइड वर्क मुझे बताइए। साइड वर्क में बताओ, वाई यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है? लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। जब भी वायर की बात हो रही है तो लॉन्जिट्यूडनल शब्द, लॉन्जिट्यूडनल किससे रिलेटेड है? लेंथ से। तो सादी भाषा में y इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, मतलब लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। क्लियर? तो यहां मुझे बताओ कि स्ट्रेस क्या आएगा? स्ट्रेस, तो आप बोलेंगे सर y इंटू ये स्ट्रेन इधर लाई, है ना? बोलो जल्दी। तो स्ट्रेस की जगह हम क्या रखेंगे? रखो बरा, इसमें क्या होगा? हाफ स्ट्रेस की जगह y इंटू स्ट्रेन, है ना? और ऑलरेडी ये स्ट्रेन है। हाँ हाँ, तो क्या आ गया ये फॉर्मूला? बोलो फिर इधर, हाफ y इंटू स्ट्रेन
स्क्वायर। तो ये दूसरा फॉर्मूला आ गया, क्लियर क्या? वैसे तो एक फॉर्मूला ये हो गया, इसको 1 नंबर, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, है ना। अब एक फार्मूला हम इसी रूप में फाइंड करेंगे, लेकिन स्ट्रेस के रूप में फाइंड करेंगे। कौन से रूप में? तो इसी फॉर्मूले से ये बताओ मुझे, यहां से एक्सटेंशन ये बताओ कि स्ट्रेन क्या आ जाएगा। स्ट्रेन को इधर लेके आओ, वाई को इधर लेके आओ, तो क्या होगा? स्ट्रेन इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन वाई। टेक्निक बरोबर ध्यान दो सभी फॉर्मूले की। एक बार अगर आपके पास ये टेक्निक्स आ गई कि फॉर्मूले कैसे है और किस प्रकार से उनको डिराइव किया गया है, देन अल्टीमेटली ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ दिस नीट, जेईई मेंस, एडवांस, MSCET, all these problems are very very simple and easy, becomes very very simple and easy। तो देखो स्ट्रेन की जगह क्या रख सकते हैं हम? हाँ, तो यही जो फॉर्मूला दूसरा है, ये देखो दिख रहा है ना, तो इसी के जगह, अब यहाँ जगह नहीं इसलिए मैं इधर लिख रहा हूँ, तो यही हाँ इक्वल टू क्या होगा फिर? हाफ स्ट्रेस, वैसे ही लिख रहे हैं हम, और ये स्ट्रेन है, स्ट्रेन की जगह क्या लिख सकते हैं? हाँ, स्ट्रेस अपॉन वाई। तो ये क्या हो गया फिर? हाफ स्ट्रेस स्क्वायर अपॉन वाई, ये हो गया। हाँ, ये सारे फॉर्मूले किसके हैं? सेप्यू के, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसको चौथा बोलेंगे। तो आप इस प्रकार से देखेंगे तो आपके पास टोटल ये 7 फॉर्मूलेस तैयार हो गई। वर्क डन का एक, पोटेंशियल एनर्जी का एक, स्ट्रेन एनर्जी का एक। अल्टीमेटली सारे टर्म्स तीनों सेम है, इसलिए एक ही फॉर्मूला। और ये सेप्यू, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसके 4 फार्मूले, 1 2 3 और ये 4। क्लियर क्या? अभी इसके आधार के ऊपर हमें नहीं क्या, इसके ये पूरे जो MCQs है उसको सॉल्व करना है। यस, तो फिर अभी फटाफट मुझे बताइए जरा कि हम इन प्रॉब्लम्स को कैसे अभी सॉल्व करेंगे। तो देखो उसमें पहला जो है फर्स्ट वन क्या है? इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग इज V ऑन स्ट्रेचिंग इट by 2 centimeter, then its potential energy when it is stretched by 10 centimeter will be। सिंपल सी बात है, दो कैटेगरीज यहाँ दिए, मतलब दो कंडीशन, एक पहली और एक दूसरी, कि भाई पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा सुनो, अभी है पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन यानी पोटेंशियल एनर्जी यानी स्ट्रेन एनर्जी मैं पहले बता चुका हूँ, उसका फार्मूला है हाफ एफ इंटू एल। हाँ, तो भाई पहले पोटेंशियल एनर्जी 2 सेंटीमीटर है, पहले पोटेंशियल एनर्जी V है जब 2 सेंटीमीटर से उसको क्या किया? स्ट्रेच किया। स्ट्रेच यानी इलोंगेट किया। क्या किया? और बाद में उसको 10 सेंटीमीटर से इलोंगेट किया। तो फिर दूसरे केस में पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहेगी ये पूछा है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है, तो यहां बताता हूं वो पहला प्रॉब्लम। हाँ, तो पोटेंशियल एनर्जी ये रे बाबा रे, पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर क्या? पोटेंशियल एनर्जी ये यू से भी डिनोट करते हैं। हाँ, यू से भी डिनोट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्या फार्मूला है बोलो बर? हाफ एफ इंटू एल। अच्छा, साइड वर्क यहाँ देखो, ध्यान दो, साइड वर्क मुझे बताओ बर, वाई का फार्मूला क्या है? एफ एल अपॉन ए इंटू स्मॉल एल, है ना। वाई यंग्स मॉडुलस, एफ यानी ये फोर्स, एल यानी उसकी ओरिजिनल लेंथ वायर के, स्मॉल एल यानी उसमें इलोंगेशन, और ए यानी एरिया। हाँ, तो यहाँ मुझे बताओ एफ की वैल्यू क्या आएगी फिर? एफ इक्वल टू वाई ए एल अपॉन कैपिटल एल, है ना। तो एफ की वैल्यू ये इसमें रखो बरा, ये भी टेक्निक बराबर याद रखो अभी से। तो हाफ एफ की जगह है ये वाई ए एल अपॉन कैपिटल एल इंटू एल, है ना। तो हाफ वाई ए एल स्क्वेयर अपॉन एल, है ना। कौन? ये पोटेंशियल एनर्जी। कौन रे बाबा? तो इसमें प्रॉब्लम में आपको सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी और एल के बारे में बात की है, इसके सिवाय और किसी के बारे में बात नहीं की। मतलब बाकी सारे क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। हाफ तो कांस्टेंट है क्योंकि वो नंबर है, वाई यंग्स मॉडुलस कांस्टेंट, एरिया कांस्टेंट, एल कैपिटल वो भी कांस्टेंट। सो पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। अब यहाँ दो केसेस है। कितने केसेस है? 2 केसेस है, इसलिए फिर देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी हमें दूसरी चाहिए ना, तो जानबूझ के पोटेंशियल एनर्जी 2 अपॉन पोटेंशियल एनर्जी 1, मतलब पहले 2 लिखा बाद में 1 लिखा। जो भी चीज़ हमें फाइंड करनी होती है जैसे दूसरी, तो उसको लिखते वक्त पहले लिखो, मतलब पोटेंशियल एनर्जी 2 अपॉन पोटेंशियल एनर्जी 1। सॉल्व करने में आसानी हो जाती है, जल्दी आंसर मिल जाता है। तो इधर क्या होगा? एल की जगह
L2 बाय L1 स्क्वायर वैसे ही है ना। हाँ, तो L2 दिया है 10 सेंटीमीटर, L1 दिया है 2 सेंटीमीटर, स्क्वायर वैसे ही सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, 10 बाई 2 यानी 5 का स्क्वायर। इधर लिख रहा हूँ 5 का स्क्वायर कितना आता है 25, तो पोटेंशियल एनर्जी 2 अपॉन पोटेंशियल एनर्जी 1, तो ये इधर ले लो, तो पोटेंशियल एनर्जी 2 ये 25 टाइम्स है, 25 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी 1 से, तो पोटेंशियल एनर्जी 1 कितनी दी है आपको, हाँ हाँ, तो ये 25 भी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, क्लियर क्या बोलो, यस। द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग एन इलास्टिक वायर पर यूनिट वॉल्यूम इज, और स्ट्रेन एनर्जी इन ए स्ट्रेच वायर इज, हाँ बरोबर ना। तो आपको क्या पूछा है, क्या पूछा है, किसका फॉर्मूला पूछा है, वही पूछा है ना, क्या, इलास्टिक एनर्जी यानी ही पोटेंशियल एनर्जी यानी ही वर्क डन यानी स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये देखो ना, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट सीपीयू पूछा है, सीपीयू है ना ये हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, क्या होता है हाफ स्ट्रेस इनटू, अरे 4 फॉर्मूले बताए ना अभी, ये पहला फॉर्मूला, ये हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन दूसरा, ये बाद में हाफ वाई स्ट्रेन स्क्वायर तीसरा, और ये चौथा हाफ स्ट्रेस स्क्वायर अपॉन वाई, है ना। तो हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट बताओ, कैलकुलेट द वर्क डन इफ ए वायर इज लोडेड बाय mg वेट एंड द इंक्रीज इन लेंथ इज स्मॉल l। हाँ, ये आपको दिया है, लोड किया, ये mg दिखा क्या रहे, ये देखो लोड कितना है mg, मतलब ये वेट है यानी फोर्स, इलोंगेशन कितना है स्मॉल l, तो हमें क्या पूछा है, बोलो जल्दी, क्या पूछा है, वर्क डन पूछा है, क्या पूछा है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ बरा, वर्क डन यहां बताता हूं, तीसरे नंबर का है ना, हाँ वर्क डन, क्या फॉर्मूला है वर्क डन का, फिर हाफ एफ इंटू यल, और एफ की वैल्यू दी है ना हमें, क्या दी है mg, अरे है ना, और ये यल हो गया ना, ये कौन सा ऑप्शन बोलो, यस। नेक्स्ट वन क्या है बोलो, 2 वायर्स ऑफ सेम डायामीटर, दोनों वायर के डायामीटर क्या है सेम, एंड ऑफ द सेम मटेरियल, एक ही मटेरियल के है, मतलब उनके यंग्स मॉडुलस भी क्या रहेंगे सेम, हैविंग द लेंथ यल एंड 2l, पहले की लेंथ क्या है, पहले वायर की यल, दूसरे वायर की 2l। इफ द फोर्स F इज अप्लाइड ऑन ईच, दोनों के ऊपर F इतना फोर्स लगाया, तो हमें पूछा है द रेशियो ऑफ वर्क डन इन द 2 वायर्स विल बी। मैं अगर फिगर यहाँ पे आपको बताऊँ इस प्रॉब्लम में, तो ये देखो, ये ऐसा रिजिड सपोर्ट है, ये पहली वायर है, ये दूसरी वायर है, इसके ऊपर भी F इतना फोर्स, दूसरे वायर के ऊपर भी F इतना फोर्स, हाँ उसमें आपको क्या बोला है, और सामने हाँ इसकी लेंथ ये जो है कैपिटल L, ये स्मॉल l दी है ना, और इसकी लेंथ जो है कैपिटल L, तो ये ट्वाइस l दी है ना। बाकी और क्या दिया है बोलो, सेम डायमीटर मतलब सेम रेडियस है कि नहीं, हाँ तो सेम मटेरियल y भी समान है, ठीक है। तो हमें वर्क डन का रेशो पूछा है, क्या पूछा है, वर्क डन का रेशो, तो मुझे बताओ फिर क्या फार्मूला है, फिर से हमारे पास वर्क डन W इक्वल टू हाफ एफ इंटू यल, अरे एफ तो सेम है ना, और हाफ तो कांस्टेंट है ना, एफ दोनों केस में सेम मतलब कांस्टेंट, हाफ भी कांस्टेंट, तो हाफ एफ ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यल, तो देयरफॉर दो केसेस के लिए W1 बाय W2 इक्वल टू L1 बाय, तो पहले केस में L1 क्या है L, दूसरे केस में 2L है ना, L कैंसल, तो क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा, क्लियर क्या बोलो, यस। ये प्रॉब्लम हो गया, यस। 5 मीटर लॉन्ग वायर इज फिक्स टू ए सीलिंग, ये देखो सीलिंग को 5 मीटर की वायर, हाँ ये फिक्स की, द वेट ऑफ 10 mg इज हंग एट द लोअर एंड, हाँ लोअर एंड, उसको 10 kg का मास यानी लोड अटैच किया, एंड इज 1 मीटर अबोव द फ्लोर,
और फ्लोर से कितनी मीटर अबो है 1 मीटर। द वायर वाज इलोंगेटेड बाय 1 मिलीमीटर, इलोंगेशन दिया है। तो द एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर ड्यू टू स्ट्रेचिंग इज, एनर्जी यानी वही रे, ये स्ट्रेन एनर्जी यानी पोटेंशियल एनर्जी यानी वर्क डन, है ना। हाँ, तो ये जो वर्क डन रहेगा, वर्क डन W इक्वल टू क्या होता है, हाफ F इंटू एल। अरे तो F यानी क्या होता है, मैंने बताया ना फिगर में, F यानी क्या होता है mg। हाँ, तो हाफ mg इंटू एल। तो बोलो हाफ, मास कितना दिया है प्रॉब्लम में, दे 10। जी की वैल्यू एंट्रेंस में 10 लेना है। जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एज पर एंट्रेंस इज कंसर्न इट इज ऑलवेज टू बी टेकन एज 10। और इलोंगेशन दिया है, कितना दिया है 1 मिलीमीटर। हाँ 1 मिलीमीटर। तो ये साइड वर्क, ये साइड वर्क स्मॉल एल दिया है 1 मिलीमीटर, यानी 1 मिलीमीटर यानी 10 टू द पावर -3 मीटर। 1 लिखने की जरूरत नहीं, तो 10 टू द पावर -3 मीटर। क्लियर क्या। तो स्मॉल एल जो है ये 10 टू दी पावर -3। हाँ, तो ये देखो 10 इंटू 10 100, या फिर सीधा 10/2 यानी 5, 5 इंटू 10 कितना 50, और ये 10 टू दी पावर -3। देखो फिर उसमें ऑप्शंस जो हमें दिए वो क्या दी है, ये 50 ना रे, ये कितनी है 50 यानी ये लिख लेते हो यार 50.0, ये 10 टू दी पावर, तो 10 टू दी पावर -3 अगर आपको नहीं चाहिए तो पॉइंट को 3 डिजिट बैक लाओ। आप बोलेंगे सर 2 ही तो डिजिट है, तो एक 0 लो। क्लियर क्या। तो क्या आएगा फिर 0.05। क्लियर क्या। इतना वर्क डन या एनर्जी जूल में, SI यूनिट जूल। क्लियर, ये हो गया। हाँ, फिर सामने का जो प्रॉब्लम है वो देखो। इफ द फोर्स कांस्टेंट ऑफ ए वायर इज K, फोर्स कांस्टेंट दिया है रे K, फोर्स कांस्टेंट के बारे में आपसे बात कर चुका हूं, ये K दिया है। तो द वर्क डन इन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द वायर बाय स्मॉल एल इज, वही ये देखो स्मॉल एल से वायर की लेंथ इंक्रीज करनी है, तो वर्क डन कितना लगेगा ये पूछा है। तो देखो वर्क डन का फॉर्मूला फिर से क्या होता है, हाफ F इंटू एल। यस, हाफ F इंटू एल, बरोबर। लेकिन आपको फोर्स कांस्टेंट दिया, ये साइड वर्क में बताता हूं, साइड वर्क। हाँ, तो क्या फोर्स कांस्टेंट K होता है, और ये होता है F/L, मतलब जो फोर्स लगाया अपॉन जो इलोंगेशन आया। क्लियर क्या। तो फिर यहां से F की वैल्यू बताओ, देयरफॉर ये L इधर लाया तो KL इक्वल टू F, तो F की वैल्यू KL इधर रखो, तो W इक्वल टू हाफ F की जगह KL इंटू एल, सो W इक्वल टू हाफ KL स्क्वेयर। ये आ गया आंसर। क्लियर क्या। हाँ, तो ये वर्क डन बोलो या पोटेंशियल एनर्जी बोलो या स्ट्रेन एनर्जी बोलो। क्लियर। इसके बाद जो है नेक्स्ट वन, इफ द टेंशन ऑन ए वायर इज रिमूव्ड एट वंस यानी अचानक वो जो टेंशन लगाया है वायर के ऊपर वो हटा दिया, तो क्या होगा। टेंशन यानी ये फोर्स रे, ये जो फोर्स है, वेट है, या W, ये mg, इसी को टेंशन बोला जाता है। टेंशन लगाई, अचानक हटा लिया, तो क्या होगा, अचानक हटा लिया तो एक्चुअली उस वायर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ऑप्शन डी, क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा, सुनो। जब ये हम फोर्स लगाते हैं यानी टेंशन लगाते हैं, तो वायर क्या होता है, इलोंगेट। वायर इलोंगेट होने के कारण द इंटर एटॉमिक स्पेसिंग बिटवीन द एटम्स इंक्रीजेस। इसके कारण उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्या होती है। अब अचानक आपने ये फोर्स यानी टेंशन हटा लिया, तो वायर क्या होगी, अब जाएगी थोड़ी इलोंगेशन जो वापस जाएगा, है ना। तो फिर वो इंटर एटॉमिक स्पेसिंग बिटवीन द एटम्स क्या होगी, डिक्रीज होगी। बरोबर कि नहीं। मतलब दूसरे केस में पोटेंशियल एनर्जी कम, तो टेंशन लगाया तो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि इंटर एटॉमिक स्पेसिंग बिटवीन द एटम्स इंक्रीज होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा। और बाद में वो फोर्स हटा लिया, वेट हटा लिया, तो इंटर एटॉमिक स्पेसिंग क्या हो जाती है, कम हो जाती है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी कम। तो पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस है ना, मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी व्हेन द फोर्स यानी टेंशन इज अप्लाइड इज मोर, and when load या tension is removed, तो potential energy is less। तो ये जो difference है between potential energy
मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, ये डिफरेंस उस वायर में हीट एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। कौन से रूप में? तो हीट डेवलप हुई, और जहां हीट डेवलप हुई वहां टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। तो सडनली जब आप क्या करते हैं, लोड हटा लेते हैं, वो टेंशन हटा लेते हैं, फोर्स हटा लेते हैं, तो वायर में हीट जनरेट होती है और इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। क्लियर क्या बोलो? हाँ, यस। फिर नेक्स्ट वन कौन सा? हाँ देखो नेक्स्ट वन, व्हेन स्ट्रेन इज प्रोड्यूस इन ए बॉडी विद इन इलास्टिक लिमिट्स इट्स इंटरनल एनर्जी, उसकी इंटरनल एनर्जी क्या होती है? बताए ना अभी, क्या होती है उसकी इंटरनल एनर्जी? ऑप्शन सी आएगी, क्या आएगी? इंक्रीजेस। अरे हाँ ना, अरे वायर में जैसी स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी, अभी तो बताया ना कारण, पिछला वाला ही कारण, पिछले एमसीक्यू का है कि जैसे ही स्ट्रेन इंक्रीज हुई मतलब इलोंगेशन हुआ ना, इलोंगेशन हुआ मतलब एटम्स एटम्स के बीच में इंटर एटॉमिक स्पेसिंग क्या हो गई? बढ़ गई। एज द इंटर एटॉमिक स्पेसिंग इंक्रीजेस द पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस। तो वही तो, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी मतलब उस वायर के अंदर की इंटरनल एनर्जी क्या हुई? इंक्रीज हुई। अरे वायर की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई मतलब उसके अंदर की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई। यस। नेक्स्ट वन बताओ, व्हेन शेयरिंग फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी, जब बॉडी के ऊपर शेयरिंग फोर्स लगाया जाता है, देन द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट। हाँ, तो उसमें क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। ऑन रिमूविंग द फोर्स, फोर्स क्या किया? रिमूव किया। दिस एनर्जी, अभी तो बताया, जैसे ही फोर्स हटा लिया जाता है, वो टेंशन हटा लिया जाता है, तो क्या होता है? हीट प्रोड्यूस होती है ना, बताया ना अभी, कि फिर से बताओ? जब फोर्स लगा हुआ है, इलोंगेशन हुआ है, तो इंटर एटॉमिक स्पेसिंग बिटवीन द एटम्स इंक्रीजेस, तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस। तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हुई है, जब वो आप हटा लोगे तो इंटर एटॉमिक स्पेसिंग क्या हो जाती है? कम हो जाती है, क्योंकि इलोंगेशन वापस चला जा रहा है। तो इंटर एटॉमिक स्पेसिंग क्या होगी? एटम्स एटम्स के बीच की डिक्रीज हो रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी कम। तो पहले केस में पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा, दूसरे केस में पोटेंशियल एनर्जी कम। तो ये जो डिफरेंस है, यही डिफरेंस कौन से रूप में स्टोर होता है? हीट एनर्जी के रूप में। क्लियर क्या? हाँ, तो फिर ऑप्शन सी, तो ये डिफरेंस ही कौन सी इसमें कन्वर्ट हो जाता है? क्लियर क्या? बोलिए जल्दी। हाँ, अब ब्रास रॉड, ब्रास ये मटेरियल, उसका एक रॉड है ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब एरिया दिया है कितना रे बाबा? एंड लेंथ 0.2 मीटर, लेंथ कितनी? इज कंप्रेस लेंथ वाइज उसको कंप्रेस किया मतलब छोटा किया, बाय ए वेट ऑफ 5 kg, वेट यानी लोड यानी मास दिया है आपको। इफ यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ ब्रास इज 1 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब y दिया है, एंड g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि मैंने बताया एंट्रेंस के लिए g की वैल्यू 10 लेनी है। देन इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ द रॉड विल बी, तो कितनी एनर्जी इंक्रीज होगी ये हमें पूछा है। क्या पूछा है? इंक्रीज इन एनर्जी, मतलब ये स्ट्रेन एनर्जी पूछी है। क्या पूछा है? बोलो जल्दी। स्ट्रेन एनर्जी हमें पूछा है। क्या पूछा है? स्ट्रेन एनर्जी हमें पूछी है। ओके ओके ओके, तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे? दैट्स द पॉइंट, इसको हम कैसे फाइंड करेंगे? क्लियर क्या? हाँ, तो इसमें आपको एक बात ध्यान में रखिए कि इसमें आपको इलोंगेशन दिया है क्या? इलोंगेशन दिया है क्या? नहीं दिया। हमारे पास फार्मूला क्या है? हाफ एफ इंटू स्मॉल एल। देखो फिर इसको यूज करेंगे हम, तो प्रॉब्लम है वही है। क्या पूछा है हमें? बोलो जल्दी। मतलब ये वर्क डन पूछा है। क्लियर क्या? हाफ एफ इंटू एल, एफ दिया है ना हमें, अरे एफ दिया है ना, कितना दिया है? वो आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आप मुझे बताओ मास कितना दिया है? अरे मास दिया है मतलब एफ दिया है ना, क्योंकि एफ इक्वल टू एम जी। हाँ, तो मैं जितना पूछ रहा हूँ वो बताओ ना। अब स्मॉल एल नहीं दिया है ना, तो हमारे पास y है ना बाबा, y इक्वल टू एफ एल अपॉन ए इंटू स्मॉल एल। तो स्मॉल एल इधर, y इधर, क्या होगा? एफ एल अपॉन, है ना? अरे तो हाफ एफ स्मॉल एल यानी एफ एल अपॉन ए वाई। हाँ, तो हाफ एफ स्क्वेयर एल अपॉन ए वाई, है ना?
तो हाफ, यह बताओ कितना है। अच्छा इधर बताता हूँ साइड वर्क में, ये साइड वर्क, हाँ अरे बोलो जल्दी। हाँ तो एफ इक्वल टू क्या होता है बोला, एम जी। हाँ हाँ तो एम कितना दिया है आपको 10 और जी 10, एम कितना दिया है 5 दिया है। चलो ठीक है, 5 इंटू 10 कितना हो गया 50 न्यूटन एफ। हाँ क्लियर क्या, हाँ तो एफ क्लियर क्या। अच्छा डायरेक्टली लिख लो फिर एफ, ठीक है ना, यहाँ लिख लेते कोई बात नहीं। तो 50 का हाँ यल बताओ, यल 0.2, चलो ठीक है 0.2। हाँ एरिया बताओ, हाँ 1, हाँ ये इधर लिखना पड़ेगा साइड वर्क में, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर क्या, तो 1 सेंटीमीटर यानी 10⁻² मीटर स्क्वायर है, तो वैसे ही 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। क्लियर। और y दिया है, कितना दिया है y 10⁻11। क्लियर क्या, तो ये हाफ। अच्छा सुनो, ये 2 और ये 2 क्या हो गए, 50 का 5 का स्क्वायर 25, एक 0 का 2 0, ये 0.1 और ये 10⁻7 है ना, बोलो बोलो यस। ये हाँ 0.1 को अगर हटाना है तो एक 0 को हटा दो, ये क्या हो गया फिर 250। हाँ ये 0 और ये 0.1 कैंसल, और ये अप लिया तो रे -7। क्लियर किया, ये हो गया W। अब आंसर इस रूप में है कि अलग रूप में, ये पहले चेक कर लो। हाँ ठीक है ना, तो 250 ना, ये कितना 250 यानी 250.0। हाँ पॉइंट को 2 डिजिट बैक लाता हूँ तो 2.5, 2 डिजिट बैक यानी 10⁻+2 और ये -7, तो 2.5 इंटू 10⁻⁻5। हाँ वर्क डन जूल में, वर्क डन यानी एनर्जी जूल में, ये आंसर। क्लियर क्या, यस ओके।